स्वागत है आप सभी का मनभावन के 43वें एपिसोड में। मैं इंदिरा आप सभी का आज के कार्यक्रम में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने। आज हमारा विषय थिएटर आर्ट है। यह युग है, हिंदी में इसे रंगशाला या नाट्यशाला के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट बोर्ड है। कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले रंगशाला, रंगमंच या नाट्य शास्त्र क्या होता है इसके बारे में जानना आवश्यक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपना माइक म्यूट करके रखें। भारत में नाट्य शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। वैसे तो इसका वर्णन ईसा पूर्व शताब्दी से ही है। भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से नाट्य कला को देखा गया है, जिसमें हम अपने जेस्चर और पोस्चर के माध्यम से किसी भी कहानी को दर्शाते या प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के थिएटर आर्टिस्ट मिस्टर अंकित कुमार जी से। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सन 2011 से अभिनय के रूप में कार्यरत हैं। आपने कई नाट्यों का निर्देशन किया है और साथ ही कई नाटक में हिस्सा भी लिया है, जैसे पाक, हम तो ऐसे ही हैं, कंपनी उस्ताद इत्यादि। आपने लगभग सभी राज्यों में घूम घूम कर नाट्य की प्रस्तुति की है। आपने कई बड़ी फिल्म हस्तियों के साथ भी अपने कला का प्रदर्शन किया है। 2017 में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से आपने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किया और उसके बाद से श्री कुमार निर्देशन के कार्य में जुड़ गया है। आप जहानाबाद में अपनी नाट्य संस्था सात्विक फाउंडेशन की नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें आप बच्चों को नाटक में कैसे कार्य करना है इसकी प्रशिक्षण देते हैं। आप अभी तक लगभग 500 से अधिक बच्चों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर चुके हैं। आपके नाट्य निर्देशन की जो कला है वो काफी मशहूर है और इसके लिए आप पूरे बिहार के गया और कई राज्यों में जाने जाते हैं। आपके निर्देशन में की गई कुछ नाट्य हैं जनरेशन गैप, आओ, नाटक खेले, बोलो नहीं, करके देखा इत्यादि। वर्तमान समय में आप किलकारी गया में एज ए थिएटर आर्टिस्ट कार्यरत हैं। अंकित जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अंकित जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये कार्यक्रम बनता है, इसमें हमारे सभी तरह के स्पेशल स्टूडेंट होते हैं और जो आज का विषय है, हमें ऐसा अनुभव है कि हमारे लिए भी नया है अपने बच्चों के साथ करने के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही नया सब्जेक्ट है। इसलिए आज हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इस कला को, इस आर्ट को हम अपने बच्चों के अंदर सिखा सकते हैं, उतार सकते हैं। तो अंकित जी, आपका फिर से हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और ओवर टू अंकित जी कि आज आप हमें हमारे बच्चों के साथ ये बताइए कि ये थिएटर आर्ट होता क्या है और कैसे हम इसको प्रस्तुत करते हैं। ओवर टू अंकित जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका, संगीता मैम, और जितने भी मनभावन से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और किलकारी बिहार बाल भवन गया का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके माता पिता जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, जहाँ तक बात की जाए थिएटर आर्ट्स की, तो ये कोई अलग से कोई बड़ी चीज या कोई नई चीज नहीं है। ये हमारे बीच घट रहे, हमारे जीवन में घट रहे घटनाओं का एक संकलन है। थिएटर आर्ट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे संगीत भी आता है इसमें ही,
डांस भी आता है इसमें ही, डिजाइन भी आता है, बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ एक संकलित विषय है रंगमंच कला, जिसको इंग्लिश में थिएटर आर्ट्स बोलते हैं। इसका एक भाग है ड्रामेटिक आर्ट्स, जिसमें विशेष करके ड्रामा, नाटक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर इसमें एक पार्ट आता है एक्टिंग, क्योंकि अभिनय इसका मुख्य पात्र है और इसका मुख्य जो रूप है, इसलिए आज हम अभिनय पर और कुछ कहानियों पर काम करेंगे। जैसे जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, या जो लोग जो गार्जियन को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि अभिनय कोई अलग से बनाई गई चीज नहीं है। ये हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं को हम मंच पर या टेलीविजन पर प्रस्तुत करते हैं, कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। सिंपल सा बस यही एक है कि अभिनय हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उसको एकत्र करके हम मंच पर प्रस्तुत करते हैं। अब उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें तो रोना कौन नहीं जानता, हंसना कौन नहीं जानता। तो यदि हम अपने आम जीवन में रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, तो ये भी एक अभिनय है, पर वो हम अनजाने में कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस चीज को मंच पर करते हैं तो इसको जानकर करते हैं। तो जब हमने किसी इमोशंस पर, किसी अभिनय पर काम किया मंच पर, तो वो एक अभिनय की, एक अभिनेता की प्रस्तुति हो गई जी। और रही बात बच्चों के साथ काम करने की, तो बच्चों में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको सीखने को मिलती हैं। मैंने लगभग बहुत सारे बच्चों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वो बहुत आविष्कारक होते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक एनर्जी जुड़ी रहती है। जी मैम। बहुत खूबसूरत अंकित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से नाटक क्या है, अभिनय क्या है, क्या करना होता है, इसको बहुत संक्षेप में और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे अभिभावक हैं और उनके साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो इस बात को समझे होंगे। बहुत अच्छे से आपने कहा कि हंसना रोना किसे नहीं आता है, लेकिन जब हम रंगमंच पे या नाट्य मंच पे जाते हैं तो उस चीज को हम जानकर प्रस्तुति करते हैं और वो बिल्कुल असली लगे, इसके लिए हमारा अभिनय उसको बहुत ही सहज तरीके से सजाता और संवारता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी आज आपके इंट्रोडक्शन की। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने सभी पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो अंकित जी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीजें और बहुत ही छोटी छोटी चीजों में हम कैसे अपने आप को नाटक या जो अभिनय या जो सीरियल जो हम देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और आप सबको बता दूं कि यहाँ पे राखी मैम है, राखी रमोला जी, जिससे आप सांकेतिक भाषा में साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं, जिनको अगर सुनने या बोलने में परेशानी हो। और बीच बीच में हम लोग हैं ही यहाँ पे चीजों को समझाने और समझने के लिए। और एक बहुत ही अच्छी सूचना आप सबको दी जाएगी। प्रारंभ में मैं उसकी उद्गार कर देती हूँ कि हम लोग बहुत जल्द 10 नवंबर को दिवाली मेला सेलिब्रेट करेंगे और दिवाली मेला के लिए हमने बहुत सारे बम्पर प्राइजेस रखे हैं, उसके लिए हमने कूपन्स रखे हैं, टिकट है और ये सारी व्यवस्थाएं आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेगी। आपको पूरा कार्यक्रम एक ऐसा फील होगा कि आप आज दिवाली मेला में हैं। उसके लिए हम लोग पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उसकी तैयारी करें। क्या प्रस्तुति करना है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और बीच बीच में हम चैट बॉक्स पे जो हमारा दिवाली मेला का बम्पर प्राइजेस है, लकी ड्रॉ कूपन है, उस सब की जानकारी देते रहेंगे। आप लोग चैट बॉक्स को देखते रहें और हम लोग सीधे अभिनय की ओर जाते हैं और अंकित जी से आज कुछ अभिनय सीखते हैं। अंकित जी। जी सबसे पहले
हमारे जो कलीग्स जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही है तो एक बार थम्स अप या हैंड्स अप के कुछ साइंस अगर मुझे दिख पाए तो मैं समझूंगा कि उधर से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी अगर रेडी हैं तो सर को हाथ ऊपर करके आप तैयार है या हैंड करके आप थम्स अप करके बता सकते हैं। यस, आप विंडो देख सकते हैं सर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बच्चे रेडी हैं। सारे बच्चे रेडी हैं, हाथ ऊपर करो। और आज हम लोग नाटक सीखेंगे, नाटक करेंगे। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से कनेक्ट हो पाए और उनसे जो चीजें हैं वो हम तक एक निकल पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से जितने भी लोग हैं वो कनेक्ट हो पाए। मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि एक कनेक्शन डेवलप हो पाए, एक कनेक्शन बन पाए हम लोगों के बीच में, ताकि आपकी जो चीजें हैं हम तक पहुंच पाए और मेरी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो चलो शुरू करते हैं फिर, है ना? शुरू करें सब लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी ऊपर करके बोल दीजिए यस, स्टार्ट। ये वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो कहानियों की दुनिया बहुत बड़ी होती है ना? हमने छोटी छोटी उम्र से ही दादी से, दादा से, नाना से, नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। तो आपने जब देखा होगा कि जब दादी कहानी सुना रही होती हैं तो वो कितना अभिनयपूर्ण उनकी जो बात होती है वो कितना सुंदर होता है। जैसे दादी माँ ने कहा कि एक राजा था, उनके कहने में सचमुच सुनने में ऐसा लगता है जैसे सच में एक राजा मेरे सामने, आंख मैंने बंद किया और वो राजा मेरे कल्पनाओं में आकर के खड़ा हो गया। तो आज हम उन्हीं कहानियों के द्वारा एक अलग से दुनिया में लेकर के चलेंगे हम सब। तो जिसमें सबसे पहले एक कहानी, छोटी सी कहानी की प्रस्तुति करेंगे और फिर आज का जो शेड्यूल इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआत में हम एक कहानी का मंचन करें, जिन जिन लोगों तक पहुंचे या जो जो लोग इस कहानी को देख सुन पा रहे हैं या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो प्लीज अपना रिएक्शन रखें या क्या क्या समझा वो कह पाए, या फिर इस कहानी को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है वो हम उस पर हम बातचीत कर पाए। और मैं चाहता हूं कि मान लिया कि एक राजा है और वो एक जंगल में जाता है, उसको एक सेंटा क्लॉज मिलता है। अब जंगल में तो सेंटा क्लॉज होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेंटा क्लॉज मिलता है। तो ठीक है, सेंटा क्लॉज मिलता है, क्या प्रॉब्लम इसमें? कहानी है, मिलना ही चाहिए, जंगल में सेंटा क्लॉज है। अब सेंटा क्लॉज जो है वो एक शेर को बुला लाता है। हाँ भाई, मेरी कहानी है। एक राजा है जो जंगल में जाता है, उसको जंगल में सेंटा क्लॉज मिलता है और सेंटा क्लॉज जो है वो शेर को बुला लाता है। तो इसी तरह की आप अपनी कहानी बना सकते हैं, आप अपनी कहानी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं मुझे या जो उनके गार्जियंस बैठे हुए हैं उनसे आप अपने बच्चों से कोशिश करिए, इस चीज को पहुंचाने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही, कम से कम शेर ये तो पहुंच ही सकता है उन तक। राजा, व्हाट इज द किंग, राजा क्या होता है, ये तो बहुत कुछ पहुंच सकता है। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और आप इनको स्टोरी सुनाइए और आप उनको एक्शन करने के लिए कहिए, वो भी करते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए, ताकि मैं एक उस पर लेके चल सकूं अपना। तो बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि एक दूर, बहुत दूर समंदर के पार एक बहुत बड़ा राज्य था, एक बहुत बड़ा स्टेट था, वहां एक राजा था। वो राजा एक दिन अपने जंगल और अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करने के दौरान उसे एक जंगल में एक शेर मिलता है। तो जो वो शेर मिलता है तो उससे पूछता है कि ऐ शेर, तुम कौन हो? मैं इस राज्य का राजा हूं, पर तुम कौन हो? तो शेर कहता,
मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम कौन हो? तो राजा कहता है कि मैं तो राजा हूं, तुम कौन हो? तो अच्छा, मैं भी राजा, तुम भी राजा, तो चलो राजा और राजा दोस्ती कर लेते हैं। और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो देखिए, ये एक छोटी सी प्रस्तुति इसकी कि कैसे एक राजा जंगल में जाता है और उसको शेर मिलता है, और ये पूरी कहानी एक सेंटा क्लॉज सुनाता है। तो सब लोग तैयार हैं इस कहानी को देखने के लिए? यस, कितने लोग तैयार हैं? यस, सारे तैयार हैं, है ना? हाथ उठाइए। यस, तो चलिए देखते हैं एक छोटे से राजा की कहानी। वेरी गुड। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आरपी दर्शनी, टी परेशान एंड उजैर अहमद, आप सभी को ये जानना होगा कि हमारे फीडबैक फॉर्म में अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो हम सर्टिफिकेट इशू करने में परेशानी होगी, इसलिए अच्छी बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे हैं तो कैमरा ऑन करें। और अब देखते हैं कि अंकित सर ने जो बहुत छोटी सी स्टोरी बताई है उसको कैसे वो प्रस्तुत करते हैं। और साथ के साथ आप लोग चैट बॉक्स में जो मैसेजेस हमने दिए हैं आप उसको देखते भी रहिए और समझिए कि हम किस तरह से दिवाली मेला सेलिब्रेट करेंगे और कैसे आप सब बम्पर प्राइज के हकदार बन सकते हैं। हेलो, कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है? जी, ओके, चलो शुरू करते हैं। ये जिंगल बेल जिंगल ऑल बेल, जिंगल बेल जिंगल ऑल बेल। चलो आज हम आपको एक कहानी दिखाएंगे। तो वो कहानी जंगल में रहने वाले शेर और एक राज्य के राजा की है। चलो हम चलते हैं बहुत दूर जंगल की ओर। चलो, ए जिंगल बेल जिंगल ऑल बेल। मैं इस राज्य का राजा, मैं आज अपने राज्य की जंगल की देखभाल करने आया हूँ कि मेरे जानवर सुरक्षित हैं या नहीं। मैं हूँ शेर। सुना है कि इस जंगल में एक राजा आया है। देखा शेर कितना खतरनाक था। मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। क्या आपको भी शेर से बहुत डर लगता है? डर लगता है? हाथ उठाओ अगर हाँ तो। हाँ, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये
हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। और तुम कौन हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजा राजा दोस्त होते हैं और हम दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है। तो देखा, शेर और राजा दोस्ती कर लिए। जानना चाहोगे आगे क्या होगा? तो देखो, ये हाय, किसने किसने कहानी देखी? जरा हाथ उठाओ। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। हेलो, आ रही है अंकित जी, आ रही है आपकी आवाज। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसे शेर और राजा आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ये कहानी हमने बीच में रोकी। इसका कारण हम चाहते हैं कि इसके आगे की कहानी आप हमें बता करके दीजिए, और फिर आपकी बताई हुई कहानी पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो अभिनेता है, ये एक्ट करके दिखाएंगे। मतलब अंकित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आगे की स्टोरी हम आपको दें और आप बच्चों से वहां पे एक्ट करवाएंगे? जी जी जी। ओके, तो मैं अपने स्टूडियो से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए, तो जिससे मैं आगे की जो भी स्टोरी बनती है उसको हम ले पाएंगे। अगर आप में से कोई बोलना चाहता है तो माइक अपना अनम्यूट करें, और आपके दिमाग में कोई स्टोरी आ रही है तो उसके 2 लाइन या 4 लाइन जो भी आप बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं, कोई भी। जैसे शेर और राजा की दोस्ती हो गई, इसके बाद फिर क्या हुआ आप डिसाइड करो। जिज्ञासा, आप क्या कहना चाह रहे हो, या कोई भी यहाँ दर्शक है जो ये बता पाए कि इस स्टोरी के आगे क्या हो सकता है? गोटे जगह प्रिंसेस केला, गोटे जगह प्रिंसेस केला, और प्रिंसेस कौन करू केला? राजा और शेर दोस्त बनकर राज चलाएंगे। क्या कह रहे हो काका? राजा और शेर दोस्त बन गए, तो फिर वो जंगल में राज करेंगे। ओके, अंकित जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो दोनों दोस्त बन गए तो फिर वो बाद में अपना राज्य चलाएंगे। ठीक है काका, मैं आपका ये रखती हूँ लाइन। और किसी को कुछ कहना है? अमित बोला है, अमित। हाँ अमित बोलो। गोटे राजकुमारी, वो उनका शादी हो गया। किसका शादी हो जाएगा? राजा सर के। राजा सबका किसका शादी हो जाएगा? शेर के साथ तो नहीं होगा? नहीं, रानी। अच्छा, रानी। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे। उनका शादी हो गया, उनके पास मंत्री सैनिक माने युद्ध कर जीवा। तुम उड़िया बोलोगे तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हम हिंदी में हिंदी बोलो। बंगाली तो समझ जाती हूँ, उड़िया नहीं समझती हूँ। थोड़ा सा पास में रोकती तो वो भी समझ जाती हूँ। मैं धीरे बोलो। राजा और रानी, ठीक है। सैनिक, ठीक है। सेनापति, ठीक है। मंत्री बोलो उनका शादी करे राजकुमार के संग। हो शादी करी भी एक दिन ही, और राज्य शादी करेंगे आज्ञा मंत्री, हम शादी करके आपके शादी करेंगे।
वो महारानी मुझे क्या दीदी शादी करना है मुझको। क्या अरे भाई शादी नहीं करना है, अब बेटी शादी बुला है करा है प्लीज। अमित सुनो, मैं जहाँ तक आपकी बात समझ पाई मैं उसको हिंदी में बोलती हूँ, अगर करेक्ट हूँ तो हैंड रेज कर देना। कि आप कह रहे हो कि राजा की शादी हुई रानी के साथ, ठीक है, और उसके बारात में या उसके उस फंक्शन में जंगल के भी सारे बकरी आए, जितने भी जानवर आए, और ये चाह रहे हो कि इधर तो शादी हो गई, अब जंगल के भी लोग शादी करना चाहते हैं। वेरी गुड। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक ही लग रहा है, अच्छा है। अमित सही है, अमित सही है, मैंने जो बोला वो सही था। तो अमित कब शादी कर रहा है? ये क्वेश्चन है जरूरी। अमित बराबर था ना ये। चलो अंकित जी, पूरी सी स्टोरी बहुत अच्छी ट्विस्ट मिल गई कि राजा और रानी की, राजा की शादी होती है, रानी आती है, तो जंगल के भी राजा की शादी होगी, तो उसके ऊपर आप बताइए कैसे हो सकती है। राजा मना करता है कि हमारी तो शादी हो सकती है, तुम्हारे यहाँ कैसे होगी। चलिए, और एक एक करके सभी लोग बताएं क्या वो सोचते हैं इस कहानी के बारे में, और इस कहानी को कहाँ तक। और कोई है क्या सुनाएगा बेटा? कौन बोल रहे? चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है, किन्हीं को कुछ कहना है कहानी? सर मेरे को पूछना है। जी बोलिए। आसानी मेरे को समझ नहीं आई। कहानी समझ में नहीं आई। अभी कहानी लिखी जा रही है, अभी तो पटकथा लिखी जा रही है, अभिनय तो करेंगे। जितनी कहानी प्रस्तुत हुई क्या वो समझ में आई या मैं उसको सुना दूं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है थोड़ी। अभी जो स्टार्टिंग था जिसमें एक सेंटा क्लॉज ने कहानी सुनाई थी, एक राजा और एक जंगल की शेर की, समझ में आ गई होगी। ओके, तो और कोई दोनों दोस्ती हो गई, लेकिन राज्य में कोई एक ही राजा रह सकता है, और उस दौरान दोनों में लड़ाइयां होने लगी। ये अपने सैनिक के साथ और जंगल का राजा जो शेर है अपने सैनिक के साथ एक दूसरे पे हमला करता है, और फिर जीत किसकी होती है वो आप दिखाइए। अंकित जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक, तो ये आपको मिली जुली कहानी मिली है, अब आप इसको अपने अभिनय में उतारिए। और लोग जो हैं वो अगर बोलना चाहे उनको आने दीजिए, बोलने दीजिए। ओके, और कोई है? मुझे आशा है कि सभी लोग यदि इसमें पार्टिसिपेट कर पाए अपना। और किसी के पास कोई कहानी है तो बता सकते हो। सर मेरे पास है। हाँ बताइए, बताइए चिराग। एक राजा रानी जी मैरिज हो रही थी। हाँ आधे नहीं आती सर, आधे नहीं आती है मैडम। अच्छा बताओ, जितनी भी आ रही है। शुरू से आती है। हाँ बताओ। ठीक है। अगर सभी जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या कहानी आपकी? एक बार और प्लीज बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपको जो बोलना है। मैडम तो शुरू से आती है, लास्ट वाली नहीं आती है मैडम। अच्छा ठीक है, तुम अभी इंतजार करो, फिर अभी सोच लो, फिर उसके बाद बताना, दोबारा बताना, ठीक है? कोई है? एक बार रिपीट कर दो। एक बार मैडम वेट कर दो आप। किंसुक को कहानी पता है? किंसुक बताओ, कोई कहानी पता हो? हाँ। अरे मेरे इतने उस्ताद सब, तुम लोगों को कहानी नहीं मालूम?
शाश्वती मैडम को कहानी पता होगा। शाश्वती मैडम आप बताइए कुछ, पेरेंट्स भी बता सकते हैं बच्चों के साथ साथ। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरस्वती मैम। हाँ अब बोलिए। अभी बेटर है। अच्छा, दोनों में दोस्ती हो गई और फिर दोनों ने कहा कि हम में से कौन बड़ा है। अच्छा। कौन बड़ा राजा है, मतलब मैं, शेर या राजा। हाँ। दोनों में थोड़ी बहस होगी एंड देन ये आएगा कि राजा जो किंग था वो राजा, वो ह्यूमैनिटी की राजा है, वो इंसानों को संभलता है, और जो शेर है वो जंगल का राजा है, वो जंगल की बैलेंस बनाता है। तो दोनों जगह पे राजा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। और कोई है? हाँ बस मैं बोल रही हूँ। कौन बोल रही है? कवलजीत बोल रही हूँ। नाम बताओ। कवलजीत कौर। अच्छा ठीक है, कमलजीत कौर बताओ। एक था राजा एक था रानी, दोनों खत्म हुई कहानी। कहानी खत्म हो गई। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। ओके जी। अंकित जी अब आप इसको प्रस्तुत कीजिए। अब मैं सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप अपना कैमरा ये माइक ऑन कर लीजिए अंकित जी। जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने 3 कहानियां बताई, हमारे बीच जो है वो 3 कहानियां आई। एक तो आया अभी राजा रानी दोनों मर गए और खत्म कहानी जो बराबर होता है, बहुत बढ़िया। एक और कहानी आई कि राजा रानी शादी करने चले जाते हैं और बारात में जंगल के भी सारे जानवर, बकरी, भेड़ और ये सारी चीजें आते हैं, ये लोग भी आते हैं। तो ये भी एक कहानी है। एक कहानी और आई बीच में कि कौन बड़ा है, राज्य का राजा बड़ा है या जंगल का जो राजा शेर है वो बड़ा है। तो फिर आया ये कि देखो मैं जो हूँ वो इंसानों का राजा हूँ, तो इसलिए मैं उनका राजा हूँ और उन लोगों के बीच रहता हूँ, और तुम जो हो वो जानवरों के राजा हो और इसलिए तुम जंगल में रहते हो, तो तुम भी राजा हो हम भी राजा, कोई बड़ा नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो तीसरी कहानी है ये बहुत अच्छी लेकर के इस कहानी को बहुत आगे बढ़ेगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस कहानी पर काम किया जाए? जी। कौन चाहता है कि इस कहानी पर आगे काम किया जाए? बिल्कुल लास्ट वाले पे हम लोग काम करते हैं ताकि हमें कहानी का जो सारांश होता है वो भी जानने को मिलेगा। चलिए, तो सभी लोग देख पा रहे हैं इसको? जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग लास्ट वाले कहानी पर काम करते हैं। तो ये कहानी जो है ये किसने बताई थी, मुझे बताइए जरा, एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि तुम जंगल के राजा, जानवर, और मैं इंसानों का राजा, इसलिए राज्य का राजा। सरस्वती जी ने बताई है। और सरस्वती जी के विंडो पे आप देख सकते हैं उनका हाथ। जी ठीक है, तो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ जो वहां पर बैठे हुए आइडिया ले पाए, ठीक है, तो आप ही ये बता पाए कि हेलो मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ जी आ रही है आपकी बात। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये जो सीन है वो कैसे हम क्रिएट करें आपके अनुसार। जैसे मान लिया कि जंगल में दोनों की जो राजा है और शेर है, दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती होकर के लोग चले गए और फिर वापस लेकर के आए जंगल में या राज्य में या रोड पर। दोनों की बातचीत कहाँ होनी चाहिए? राज्य में होनी चाहिए या जंगल में होनी चाहिए या और कहाँ बहस होनी चाहिए? बताया जाए इसमें। जी मेरे ख्याल से जी बोलिए मैम। ओके
मेरे ख्याल से इसका बहस तो किसी समाज के बीचों बीच होना चाहिए, ऐसे परिवेश पे जहाँ पे किसी बात को लेके किसकी बात मानी जाए, शेर की बात मानी जाए वो भी राजा है, या राजा की बात मानी वो भी राजा जाए। तो वहां पे किसी ऐसे फंक्शन के दौरान ये बात उठनी चाहिए। तो ठीक है, इस सीन को आगे हम बढ़ाते हैं कि एक जगह जंगल में पार्टी चल रही है, वहां इंसान भी आए हुए हैं और जानवर भी आए हुए, जिसमें शेर आया हुआ है, शेर आया, ट्रू, बहुत सारे लोग हैं और वो पार्टी कर रहे हैं। के बाद शेर और राजा उस पार्टी में एक साथ जाते हैं और जाने के बाद उस पार्टी को रोकते हैं। बताओ मैं राजा हूं या ये राजा है? ठीक है, ये सही रहेगा? जी बिल्कुल सही रहेगा। ये सही है? सही रहेगा। ओके, चलो इस पे काम करो। ठीक है, यस। जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन करें। इस बार जो सर्टिफिकेट बनेगा उससे पहले मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है और मैं उसी हिसाब से ही सर्टिफिकेट इशू करूंगी कि किन लोगों का कैमरा ऑफ है, उनका मैं कैमरा सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन रखें और अपने चैट बॉक्स में दिवाली मेला से रिलेटेड जितने भी बम्पर प्राइजेस हैं उसको देखें, कूपन को देखें और जल्दी से जल्दी आप लोग कूपन खरीद भी सकते हैं और इस दिवाली मेले का हिस्सा भी बन सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो भी तैयारी करेंगे दिवाली मेला के लिए वो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू हमें जरूर इंटीमेट करेंगे कि आपकी क्या प्रस्तुति होगी या आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। शुरू कर रहे हैं? जी शुरू करें सर। ओके। आवाज नहीं आ रही, आवाज। बच्चे थोड़े से और पास में आके करें तो हमें आवाज आएगी। यस। रुको, आज एक फैसला होना हमारे साथ। तो आप ही लोग बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा, शेर बड़ा या राजा? राजा। शेर बड़ा, शेर। शेर बड़ा नहीं राजा। देखो, शेर या
जानवरों का राजा है और ये इंसानों का, इसलिए दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह एक समान है। ये सबने देखी ये कहानी? जी। कैसी लगी ये कहानी? कहानी थोड़ी सी लंबी और होनी चाहिए थी। हाँ, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, जैसे जैसे जो चीजें आएंगी वैसे वैसे फिर इसको और बढ़ाते चले जाएंगे। कहानी पहले बिल्कुल शुरू हुई, फिर और आगे बढ़ाया, जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे इसको और आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच पा रही है। हाँ, ठीक है। अब इस कहानी को कोई और आगे बढ़ाना चाहता है या कोई कहना चाहता है कि ये कहानी कैसी लगी, खराब है, अच्छी है, या इसको फिर कैसे और बनाएं? जी, कहानी जो हमारे यहाँ पे दर्शक है, पेरेंट्स है, आज की कहानी आपको खुद लिखनी है, और अगर आप लिखेंगे मतलब जो आप हमें बताएंगे तो यहाँ पे आपको प्रस्तुति दिखेगी। बोलिए। अब इसके आगे है, इसके आगे तो जो मैंने बोला था वो तो हो गया, और अब इसके आगे है कि राजा राजा में दोस्ती अलग। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहानी सुनकर फिर अच्छी लगी। ओके। ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಕಂಡು ಅಲ್ಲ ಇರೆ ನಾನೇ ಆನ್ ಬಂದಿರ ನಾನೇ ಆನ್ ಬಂದಿದ ನಾನು बताना चाहता है அவங்க हिंदी మొత్తం कहानी हमें हिंदी में ही चाहिए। அவங்க क्लास एक्चुअली मुझे ना तेलुगु आती ना तमिल आती है, तो मैं इसमें मेरा हाथ सख्त है, बहुत टाइट है, और अगर आप में से कोई तेलुगु या तमिल को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं तो जरूर बताइए। मुझे कोट मिस फोटो இருக்கும் இரு மிஸ் இருக்கறாங்க பார்க்கலாம் நம்ம மிஸ்। शिवांगी मैम सोए हैं क्या आप? कहानी आ नहीं रही है आपकी तरफ से। మొత్తం పేరు ఇది ఆరాధన పాపం आपकी तरफ से कहानी आनी चाहिए। हर आदमी यहाँ पर कहानी மொத்தமா வரும்। आपकी अपनी कहानी जो है வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் இருக்கும்। बिल्कुल। कोई है कमलनाथन जी, वो कुछ कहना चाह रही है बट हम लोग समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाह रही है। Yes. M. Kamalnathan, Ma'am, what you want to share? Kamalnathan ma'am, what you want to share, kindly write in chat box please. ஏ பிச்சுடா ஓட மாட்டடி மூட்டை கட்டி வச்சிருக்கேன் முடி போட்டுருக்கேன் இக்காரோ யாருமே இல்ல நம்ம எல்லாம் வந்து போயிட்டாங்களோ। तो मतलब संगीता मैम सर, हमें यहाँ पे थोड़े से लैंग्वेज एक्सपर्ट की भी संभावना देखनी होगी कि ताकि हम लोग थोड़े से तमिल तेलुगु इन सब को भी समझ सकें। ओके किसको बोलना है बोलिए। Sir, there is M. Kamalnathan ma'am is there and she want to say something but we can't understand what she saying. M. Kamalnathan. मैं इनको हाईलाइट करती हूँ। हाईलाइट कीजिए थोड़ा। यस। எவ்வளவோ மேல்க்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆயிட்டான் என் பையன் மாலை போட்டு வந்து நீ இடத்துல okay, he wants to play something. I think some instrument is with the student. Yeah, please show him show दिखाओ कैसे बजाते हो। You play that instrument. You
play and show him. Okay. अच्छा, वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। जी जी जी। बहुत अच्छा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कमलनाथन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Okay. Can we move now? Yes. अंकित जी, मुझे लग रहा है कि आज हमारे दर्शक या हमारे बच्चे स्टोरी के लिए पहले से तैयार नहीं थे, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है अगर हम किसी चीज के लिए पहले से तैयार ना रहे हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। तो बेहतर होगा कि अगर आप इस स्टोरी को आप खुद अपनी तरफ से प्रस्तुत करें। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इस पर आगे हम बढ़ते हैं। हेलो, मेरी आवाज? यस, ओके। आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज? अंकित जी? जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। तो इस तरह से हम कहानी मंचन और कहानी के बारे में, कहानी की प्रस्तुति और हमारे हर इंसान और हमारे अपने जीवन के बीच में एक कहानी गुजरती है। जैसे हमने माँ की कहानी और रानी माँ की कहानी, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है। तो आज हमने एक राजा और एक शेर की राजा और एक शेर की दोस्ती की कहानी हमने सुनी और उसको देखी। इस बीच में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक दूसरे से हमने देखा उसको कैसे तुरंत प्रस्तुत किया जा सके, इस संभावना पर हमने बातचीत की। जी, यदि इस चीज को लेकर के किसी को सवाल है या और को बातचीत जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप माइक अनम्यूट करें। जी मैं, हेलो जी, बेहतर है। तो मैंने जैसा कि कहा कि आज हम सभी लोगों ने कहानी मंचन पर बात की और कहानी मंचन में हम लोगों ने देखा कि यदि एक राजा की कहानी हो और शेर और राजा की दोस्ती की कहानी, उसको कैसे हमने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हमने देखा कि अभिनय, एक्टिंग कोई बड़ी चीज नहीं होती। जब आप इस चीज को कहीं देख रहे होते हैं तो वो लगता है कि अभिनय है, लेकिन जब वही घटना हमारे जीवन में घट रही होती है तो वो कोई अभिनय का हिस्सा नहीं होता। पर यदि उस कहानी को, उस अभिनय को निकाल करके मंच पर सीधे प्रस्तुत करते हैं तो वो देखने पर एक अभिनय, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसका सीधा सीधा उदाहरण आपने अभी देखा कि हमने एक कहानी शुरू की। कहानी शुरू करने के बाद फिर आप पर छोड़ा कि आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए, इस कहानी को तोड़िए, मरोड़िए या जैसे घुमाना चाहते हैं घुमाइए। और एक कहानी फिर निकल करके आई कि चलो ठीक है, राजा और शेर की दोस्ती हो गई और फिर उसके बाद फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा। तो फिर वहां पर सेंटा क्लॉज जो है वो डिसाइड करता है कि देखो तुम जंगल के राजा हो तो तुम भी अपने राज्य के लिए, जंगल के लिए बड़े हो। और जब वो जो राजा है वो भी अपने राज्य के लिए, इंसानों के लिए वो बड़ा है। तो अभिनय को हमने अपने जीवन से, अपने दिमाग से निकाल करके मंच पर रखने के लिए जो प्रयास किया, ये एक अभिनय का बहुत ही सरल और एक अभिन्न अंग इसको कहा जा सकता है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि किसी भी स्टोरी में अभिनय के लिए बिना स्टोरी के अभिनय हो नहीं सकता है। जी। और जो आपने हम दर्शकों पे छोड़ा है, वो दर्शक आज के प्रिपेयर नहीं थे
अपने उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम एक दर्शक के रूप में हैं, तो आज हम आप जो अभिनय दिखाएंगे उसको हम देखना चाहेंगे और फिर आगे हम अपने बच्चों से ये उनको सिखाएंगे या कोशिश करेंगे कि हम कैसे किसी भी कहानी को अभिनय के रूप के साथ उतार सकते हैं। ठीक है, तो एक इस कहानी के आखिरी सीन को हम प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद फिर इस पूरे क्लास के सेशन को और फिर इस कहानी के मंचन को, फिर कहानी के जो दर्शकों की जो भागीदारी आई उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है जी। त्योहारों का मौसम आ रहा है और हमारे दर्शक इतने सुस्त लग रहे हैं कि जैसे गर्मी में घर में एसी चला के सोए हो। तो जरा सी ताजगी अपने अंदर लाइए और अपने घर की सफाई शुरू कीजिए, क्योंकि दिवाली आ रहा है। और सिर्फ आप नहीं, हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब आपकी मदद करेंगे, आपके साथ घर को सजाने और संवारने में। ऐसे कोई भी हमारे स्टूडेंट नहीं है जो अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली की मदद नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। सभी अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे से आप सबकी हेल्प करते हैं। तो बच्चे सुस्त नहीं रहो, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी जंपिंग, थोड़ा सा एनर्जी तो आनी चाहिए। इतने बुझे बुझे से क्यों हो? हाँ जी, इतने बुझे बुझे से क्यों हो? आज जवाब भी नहीं है। आदित्य गुप्ता, आज तो रश्मि और साहू मैम भी दोनों भी सोए हुए हैं। तो बस यहाँ पे आज सरस्वती मैम बिल्कुल उसमें है, फ्रेश मूड में। बाकी आधे से अधिक लोग सोए सोए से हैं। जिज्ञासा भी थोड़ी सी फ्रेश मूड में है, सुदीप्ता जी भी फ्रेश मूड में है। जिन लोगों को देख रही हूँ वो लोग कुछ कुछ फ्रेश में हैं, कुछ कुछ। यस मैम, यस। और आज ऋतिक भी। मैम हेलो हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आज क्या समझ में नहीं आता है रश्मि को? तो क्या हुआ, आपको समझ में आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कह थे कि अमित इतना अच्छा उड़िया में स्टोरी बता रहा था और हम उसे नहीं समझ पा रहे थे। आप रहते तो हम समझ पाते। मैम आप जो एक एडवर्टाइज दिया है 50 रुपीज का औरत है, वो कैसे देना पड़ेगा? ऑनलाइन पेमेंट है मैम, पीयू मनी है, वहीं से आपको हाँ जी। कैसे हम भर्ती करेंगे बोलिए ना? कूपन जब आप उसमें परचेज वाले पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट के सारे ऑप्शन खुलेंगे। उसमें से जो भी आपके पास ऑप्शन है आप उसके थ्रू कूपन वहां से परचेज कर लोगे और जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी होगा वो हमारे पास भी चला जाएगा और आपके पास भी रहेगा, तो वो आपका कूपन नंबर हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, और सेलिब्रेट के लिए क्या क्या कुछ का माने प्रपोजल माने प्रोग्राम आप उसमें पढ़िए। डांस है, म्यूजिक है, बहुत सारा फन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप जिसमें जितने भी दर्शक हैं आप लोग कुछ प्रिपेयर करते हो अपने तरफ से, तो वो आप हमें पहले एडवांस में बताओगे ताकि हम लोग उसका उसी तरह से मंचन कर पाए कि कौन पहले कौन कैसे सीक्वेंस रहेगा।
और फिर यहाँ हमारे मन भवन की टीम की तरफ से भी प्रॉपर तरीके से दिवाली में जो होता है वो आपको देखने को मैम हमारा परिवार को आप क्या भेजे थे दीपावली जो कॉस्ट खरीद करने के लिए आप मेल भेजे थे क्या? क्या भेजे थे मैम? मैं ओ दिया मैंने सेलिंग के लिए आप हमारे पास जितने भी ईमेल आईडी हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम सभी ईमेल आईडी पे भेजे हैं कि अगर किसी को परचेज करना है तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसका एक है हमारा। थैंक यू। नीतिक आपको सरस्वती मैम हाय कह रही है, हेलो कह रही है, आप मैडम को हेलो कह दो। हेलो हेलो। आप सभी माइक खुला हुआ है, आप लोग कुछ बातें कर सकते हो भाई, आप सभी दोस्त हो हमारे। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू मैम? और कैसे रहा मैम? एक चीज बता रहे कि यहाँ पे लिखा है बम्पर लकी प्राइस, मतलब क्या हुआ मैम? अंकित जी आ गए। बम्पर प्राइस में ज्यादा पैसा मिला। सर माइक म्यूट कर दीजिए सभी का। हम लोग अब अंकित जी के साथ। मेरी आवाज आ रही है जी? तो चलिए इस कहानी की आखिरी सीन को देखते हैं। जैसा कि एक बार फिर मैं बता दूं कि ये कहानी मंचन और इसके अभिनय पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहला सीन जो है वो हम लोगों ने खुद एक कहानी का टुकड़ा प्रस्तुत किया, बीच में फिर आप सभी लोगों के बीच से उस कहानी का कुछ दूसरा हिस्सा आया, उस पर प्रस्तुतिकरण की, और फिर इस बार हम उस कहानी को एक अंतिम मोड़ पर ले जा करके उसको खत्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद इस नाटक पर और अभिनय पर बातचीत करेंगे। जी सर। चलो मित्र आराम करते हैं। चलो। ये क्या चल रहा है? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है इसका मतलब अपने मित्र के साथ तुम विश्वासघात करोगे? भूख लगी है तो लो, ये खाओ। इससे क्या सीख मिलती है? इससे यह मालूम चलता है हमेशा अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसने किसने देखी ये कहानी, ये नाटक, मुझे बताओ जरा। और क्या क्या हुआ इस नाटक में? ओके, सभी माइक अनम्यूट
अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इस कहानी में अभी तक क्या क्या हुआ? मैंने देखी है। क्या हुआ इसमें? देखा मैम मैंने देखी, इसमें क्या हुआ था? बोलो। अरे बताओ बताओ भाई, क्या बताओ। हम्म। पहले शुरुआत में हुआ था, पहले आया था पहले आया था शेर, फिर उसमें राजा आया था। जंगल बैल, फिर उसके बाद जंगल बैल डांस कर रहा आया था, था। फिर उसके बाद राजा आया था, फिर राजा डांस कर रहे थे, फिर शेर आया था। और कोई बताएगा? आप बताओ बताओ बताओ। और शेर को भूख लग रही थी, बोलो। शेर को भूख लग रही थी, शेर ने ऐसे से पट्टा मारा। हाँ अच्छा, चलो, अब मैं पूछती हूँ, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा कि इस कहानी में कौन कौन आया था। किंशुक। मैम शेर आया था। ओके ओके, मैं नाम दे रही हूँ, वो बताएगा। किंशुक बताओ, इस स्टोरी में कौन आया था? बताओ बेटा। कौन था इस स्टोरी में? शेर। और कौन था? शेर था। वेरी गुड सारांश। अमन बताओ कौन था इसमें? तो देख तो मैं भी नहीं रहा ना। मैम शेर था। अमित कहानी में कौन कौन था? शेर के अलावा भी कौन था? शेर के अलावा कौन था? राजा मैम, राजा राजा शेर राजा। राजा। और तीसरा कौन था? राजा और तीसरा राम। नहीं, राम 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 आया था। राम कौन था? स्टोरी कौन सुना रहा था? स्टोरी कौन सुना रहा था? सेंटा क्लॉज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सैंटा क्लॉज। शेर और राजा तो सबको याद था। सेंटा क्लॉज। ये लोगों ने बता दिया क्या? जी सर। जी अंकित जी, इन्होंने बताया कि शेर था, राजा था और सेंटा क्लॉज था। कहानी लगता है कि फौजी है, और जो कहानी दर्शकों के बीच से 20 वाला हिस्सा शेर था, राजा था, सेंटा क्लॉज था। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेगा नाटक के बारे में, इस कहानी के बारे में, और शेर के बारे में? शेर कैसा था, राजा कैसा था, उसको कैसा होना चाहिए, सेंटा क्लॉज कैसा था? और ये जी तीनों सेंटा क्लॉज तो गिफ्ट भी देता है। अच्छा, गिफ्ट। सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है। गिफ्ट देता है सैंटा क्लॉज। थैंक यू। और कोई कुछ इस कहानी के बारे में? राजा कैसा था? राजा था, वो जंगल में रहता है। अभी इतना ही समझ आएगा। अगर हम किसी भी स्टोरी की प्रस्तुति करते हैं तो जब हम बच्चों को बार बार उस कहानी को सुनाते हैं, दिखाते हैं, तब जाके हमारे बच्चों में के दिमाग में वो को रिलेट हो पाता है, और वो जो याद करने की क्षमता होती है तब थोड़ी सी अच्छी उनको हो जाती है जब बार बार किसी चीज को देखते हैं। अभी ये जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो बहुत ही नया था, थिएटर आर्ट के नया है, और हमारे यस
जब तक ये बार बार इस चीजों को देखेंगे नहीं तब तक वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहानी के जो तीनों पात्र थे वो बहुत ही अच्छे थे, खास करके सेंटा क्लॉज बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना अभिनय निभाया है। और क्योंकि उनकी जो वाणी थी, वाणी में जो एक स्ट्रांगनेस होना चाहिए, जो एक उनका रूप होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से झलक रहा था। शेर के दहाड़ बहुत ही ओरिजिनल थे कि उन्होंने जो दहाड़ मारी थी बहुत ही अच्छा था। और राजा का जो अभिनय जिन्होंने किया था वो भी अच्छे थे। तो तीनों बच्चों, आपके स्टूडेंट जो थे, उनके लिए भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अभिनय यहाँ दिया। और जब हम अपने बच्चों के साथ भी स्टोरी करते हैं तो पहले स्टोरी को हमें उन्हें बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कई बार, तब जाके हम उसको अभिनय के लिए उतारते हैं। वैसे अगर आप किसी बच्चों को यहाँ पे कहो कि आप शेर का आवाज निकालो या एक किसी पंछी का आवाज निकालो, उसकी तरह चल के दिखाओ, तो उसमें तो ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन उस सभी को एक इकट्ठा करके एक कहानी के रूप में बनाने में समय लगता है। लेकिन आज का जो आपकी प्रस्तुति थी बहुत ही अच्छी थी और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग दोबारा इन बच्चों को कहें कि वो अपनी एक स्टोरी तैयार करें और फिर उसको प्रस्तुत करें। अंकित जी माइक अनम्यूट करें। मैं चाहूंगा अगर कोई बच्चा यदि किसी जानवर की आवाज निकाल सकता, अगर समय हो तो आपके आदेश से, अगर कोई बच्चा कोई जानवर की आवाज निकाल सकता है या कुछ कर सकता है तो मैं थोड़ा देखना चाहूंगा। अगर किसी भी बच्चे को या जो भी ऑडियंस है, अगर आप किसी शेर, जानवर, किसी का भी आवाज निकाल सकते हैं तो आप अपना पहले हाथ ऊपर कीजिए तो मैं आपका माइक अनम्यूट करूं। बोलो मधुमिता। मैम शेर का आवाज निकालूं? हाँ निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई ये शेर था या शेरनी? यस। और कोई है? आदित्य गुप्ता। हाँ काका, 1 मिनट में आपको भी अनम्यूट करते हो, कीजिए। काका माइक अनम्यूट करो। हाँ मैम मैं शेर की आवाज निकालूं? निकालो। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं तो डर गया। ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज निकाली। अमन सिंह या अमन सिंह अनम्यूट एंड अमन और आदित्य अपने आप को अनम्यूट करो। वाली आवाज बोलो। कुत्ता का बोलो। कुत्ता कैसे निकालो? बोलो अमन, कुत्ते की आवाज बोलो। बो बो। ओके, बो। वेरी गुड। आदित्य आप बोलो। बो बो। बोलो कुत्ता का आवाज। जोर से बोलो। बो बो बोलो। बो बो। वेरी गुड, वेरी गुड अमन। और अफरोज, आप किसका आवाज निकालना चाहते हो? निकालो, माइक अनम्यूट करो। इसे बोलो अफरोज। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो सारांश तुम बताओ। अरे वाह, क्या बात है, आप लोग तो बकरी चीज निकाल दिया। और ओके गणेश, इफ यू वांट टू टॉक बोलो गणेश। मैम मेरी शेर की आवाज सुनो। बहुत सारे शेर हो गए, बहुत सारे शेर हो गए यहाँ पे। एक छोटा सा मतलब शेर की तरह करो, शेर के बच्चे की तरह वैसे करो।
मैडम मेरा देखो। वेरी गुड गणेश, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे अंकित जी बहुत सारे डॉग की आवाज सुना, की भी आवाज सुनी और आपने शेर की भी आवाज देखी, बहुत सुंदर। मैंने देखा कि थैंक यू सो मच अंकित जी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। हाँ, मैंने देखा कि बहुत सारे एक बार म्यूट कर, जो अलग अलग जानवरों की आवाज बहुत बढ़िया। अभी यस जी, बहुत समय लगता है बच्चों को एक साथ किसी के साथ कोप अप करने में और उनके साथ बातचीत करने में, रैपो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। बस खुलने की जरूरत है, उसके बाद वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही अच्छा आपने प्रस्तुति की और आपकी टीम ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और हम लोग दोबारा आपसे मिलेंगे। पहले हम प्रिपेयर रहेंगे, हम ये पहले से तय कर लेंगे कि आज ये हमारी स्टोरी है या आप हमसे पहले से डिमांड कर लेंगे तो हम अपने बच्चों से मंगा के फिर आपको देंगे और उस पूरी स्टोरी को हम अपने बच्चों के साथ भी अभिनय विंडो के थ्रू अभिनय करके आपको भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से एक कहानी कंप्लीट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अमित कुछ पूरे प्रॉप के साथ खड़ा है और मैं इसको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि अमित जो है बहुत बढ़िया। यस, और यस आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा। अगर थोड़ा सा रैपो बन जाए, कोप अप हो जाए तो फिर क्या कहना। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा इंदिरा मैडम कि अगली बार से जब हम ये थिएटर नाम नहीं देंगे, ठीक है, हम इसे स्टोरी टेलिंग का नाम देंगे। हम प्रॉप्स के साथ स्टोरी टेलिंग का नाम दे सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे अभी स्टूडेंट्स थे वो थिएटर समझ नहीं पाया उनको कि थिएटर होता क्या है, लेकिन जो अगर इनके पढ़ाई, इनके लिखाई, इनके जो डेली एक्टिविटीज है, हम बहुत सारी कहानी के माध्यम से ही इनको समझाते हैं। तो अगली बार जब मैं अमित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से प्लान करते हैं विद इन द मंथ। संगीता मैडम जी जी मैं सुन रही हूँ जी, तो एक बार फिर से प्लान करेंगे। बहुत कंसेप्ट इज द वेरी मार्वेलस, बहुत ही अच्छा है। हम लोग 2-3 चीज कर सकते हैं कि अभी जैसे कोविड में हैंड वॉश का है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का है या मास्क लगाने का है, तो हम लोग हो सकता है कि इस तरह की 2 या 3 स्टोरी बनाएं और उसमें फिर इन बच्चों को शामिल करें तो और भी ज्यादा थोड़ा अवेयरनेस हो सकता है। या फिर और भी कुछ कर सकते हैं, दिवाली में पटाखे नहीं चलाएं, कुछ और भी हो सकता है कि हम कैसे खुश रहें, कैसे हम घर की सफाई करें, कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर that we can plan for storytelling and we will tell them कि what kind of props are required, कि क्या क्या props उनके पास होना चाहिए। जैसे अगर आज सभी के पास ड्रेस होता शेर और उसका वाला, क्योंकि हम लोग आगे मास्क मेकिंग किए थे तो बच्चे मास्क बना सकते थे शेर का या फिर संता क्लॉज का, फिर उसके आगे और भी हम उसमें जोड़ सकते थे कड़ी। लगता है कि थोड़ा सा अमित को यहाँ देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी प्रॉप के साथ हैंड वॉश के बारे में बोलना चाहे मैडम। हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ है अनम्यूट? बोलो बोलो बोलो। मैं हूँ ना हर विस्मय हर 20 मिनट हर की ढोना हाथ धोना है, कोना को भगाना है। वेरी गुड। हाथ धोना है और कोरोना को भगाना है, कोना को मत डरना, वेरी कोना को मत डरना। बहुत सुंदर। गुड। कोना को मत डरना। वेरी गुड वेरी गुड। मास्क पिंदा है। बहुत अच्छा, मास्क भी पहन। हाथ को ऐसे से धोना। बोलो हाथ कैसे धोते हैं बताओ। ऐसे ऐसे धोना है हाथ, ऐसे 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 ऐसे। क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। बहुत सुंदर अमित,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और यही अंकित जी हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों के पास पहले से चीजें हम बता के रखते हैं और पहले से अगर हम उनको प्रॉप या कहानी कोई चीज अगर बता दें तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहते हैं। बट हम लोग अगले 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी 2 स्टोरी करेंगे, ठीक है। एंड दैट स्टोरी अगर हमें अच्छी लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्म करेंगे उन बच्चों के घर पे ही, एंड देन वी कैन मेक 1 स्टोरी, ओके। या फिर हम लोग जूम से ही, यहाँ पर जब जूम पे वो बच्चा कर रहा होगा तभी हम लोग उसका फिल्म बनाएंगे, एंड देन वी कैन मेक इट एज ए 1 ग्रुप एक्टिविटी वर्क ऑफ मन भावन, ओके। ग्रेट। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर जी। मैं इसको 2-3 सेंटेंस में इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें जो मैंने एस्टैब्लिश। ये जो डिस्कशन का जो सेशन मैंने रखा है, एक तो सीधा सीधा होता है कि ऑडियंस या जो भी बच्चे हैं उन्होंने बस नाटक देखा और उसको बस धारण कर लिया। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। ओके। मेरा जो मेन मकसद था कि ये जो यहाँ चीजें प्रस्तुत हो रही है ये उनके बीच उतरे, जैसा कि हुआ। उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया, जैसे बीच में फिर जानवरों की आवाजें, और फिर उन्होंने कहानी भी बनाई कि ये कहानी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जानी चाहिए, और फिर इसको एक अलग एंड में लेकर के जाना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए, शेर ऐसा होना चाहिए, या सेंटा क्लॉज ऐसा होना चाहिए। तो वो जो मेरा जो मेन मकसद था उन तक, उनके ज़हन तक पहुंचना, उनकी बाहर निकालना, और मुझे लगता है कि हम सभी ने इसमें एक बहुत अच्छा हासिल किया है। और किसी भी चीज को लेकर के अगर आगे डिस्कशन होता है, जहां तक मुझे लगता है, तो हम लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी जगह पर उसको अचीव किया है। जी जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा। आज हम लोगों ने ये एक नया एक डायमेंशन खोला है। ये पार्ट हम लोगों ने बच्चों में पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो आज जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इसको आगे बढ़ाना है कि हम लोग दिखा सकें कि इस एक्सपेरिमेंट का ये जो है परिणाम है। शुरुआत में मैं कुछ कहूंगा। हेलो जी 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 जी, बोलिए बोलिए। शुरुआत में या प्रोसेस के दौरान जब हम काम कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये क्या बड़ा अजीब है ना। अब तक तो प्रस्तुतियां देख रहे थे और फिर उस पर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन जब प्रोसेस जब चल रहा होगा तब आपने देखा, और अब जब लास्ट में या उसके बाद या जब आप इस पर डिस्कशन करेंगे या बच्चों से डिस्कशन करेंगे तो समझ में आएगा कि इस पूरे मीट में या इस प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होना कितना जरूरी है। यस यस, वेरी ट्रू। चाहे जैसा भी पार्टिसिपेशन हो, छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा हो, या बिल्कुल सिमिलर हो, पर वो पार्टिसिपेशन ही जो है वो हमारा मेन मकसद है थिएटर का जो है। ये उनके जहन में क्या चीजें आती हैं, कैसे वो इस चीज को इंटरप्रिटेट कर पाते हैं, है ना। तो ये एक प्रयोग ही है। जी ग्रेट। जी मैम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने जो चाहा यहाँ पे तो वो हमारे बच्चों ने, हमारे दर्शकों ने करने की कोशिश भी की। और जैसा सर कह रहे हैं कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक अच्छी कहानी को लेके विथ प्रॉपर सेटिंग और प्रॉपर प्रॉप के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, ये क्या होता है इसको समझने के लिए, समझाने के लिए, और कैसे इस अभिनय को उतारें, कैसे अपने बच्चों के अंदर कहानियां बनाने की कला को भी डेवलप करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और एक अच्छी पहल को समझाने और सिखाने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज बी स्टे हियर। हम आपको दिवाली मेला के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, तो मैं जस्ट लेट मी शेयर माय डेस्कटॉप। आप देख रहे होंगे कि दिवाली मेला के बहुत सारे अब आपके पास ऑप्शंस आने स्टार्ट होंगे मनोविकास के थ्रू।
क्योंकि आप लोग पूरे अभी 6-7 महीने से 8 महीने से हमारे साथ हैं, मनोविकास के साथ हैं। 7 मंथ्स तो हो ही गए, कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून से स्टार्ट किया था हमने। अच्छा, अप्रैल से नहीं किया था? सर जून से हमारा 5 जून को स्टार्ट किया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हो गए। तो 5 महीने हम लोगों ने 5 महीने में हम लोगों ने बहुत सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जैसे अभी मन भवन में अभी एक हम लोगों ने प्रोग्राम किया था जो आपने देखा था। कौन सा प्रोग्राम था, आप नाम बता सकते हैं? अभी हम लोगों ने मन भवन में एक प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा डांस हुआ था। कौन बताएगा? यस, बताइए अमित। या कौन सा प्रोग्राम था? डांडिया और गरबा का। वेरी गुड। तो इसी तरह से हम लोग अभी 10 नवंबर को दिवाली मनाएंगे और बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाएंगे। और हर साल मनोविकास में दिवाली मेला, दिवाली उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार जो हम लोग दिवाली उत्सव मनाएंगे वो आप लोगों के साथ मनाएंगे। इसमें हम लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छा खुशी मिले, बहुत अच्छा जॉय मिले, सभी डांस करें, म्यूजिक करें। तो आप लोग सबसे पहले आज हमें 2-3 दिन 5 दिन के अंदर या एक वीक, इस मतलब मैं एक डेट भी फिक्स ही कर देता हूँ। मे बी संगीता मैडम यू कैन टेक द नोट्स। मे बी हमारे पास 6 नवंबर तक हमारे पास आप सभी का लिस्ट अगर आ जाता है कि इस दिवाली उत्सव में हमें करना क्या है, आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप डांस कर सकते हो, आप थिएटर कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हैं जो इंटरटेनिंग है। और इसमें पेरेंट्स भी कर सकते हैं, आपके भाई बहन भी कर सकते हैं, सब मिलके कर सकते हैं। घर के लोग जितने लोग हैं घर में सब मिलके करेंगे। और आपको एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ आपके पास 3 मिनट का टाइम होगा, 2 या 3 मिनट का। वो हम लोग देख लेंगे कितने परफॉर्मेंस हमारे पास आते हैं। तो उस हिसाब से आप 2 मिनट से कम का या 2 से 3 मिनट तक के का एक परफॉर्मेंस आप बनाएंगे और वो हमें आप भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू कि क्या क्या चीज करना है। अब हम लोग हर दिवाली मेला में बहुत बड़े बड़े प्राइजेस अनाउंस करते हैं और कि क्या क्या हम आपको दे सकते हैं। तो इस बार भी हम लोग दिवाली मेला में बहुत सारे प्राइजेस रखे हैं। तो पहला प्राइज है फिलिप्स का मल्टीमीडिया स्पीकर, फिर गैस स्टोव, फिर फिटनेस किट, फिर कैंडल लाइट होल्डर, टी लाइट कैंडल होल्डर, देन हेयर स्ट्रेटनर, क्या है स्ट्रेटनर, उसके बाद डिनर सेट। इस तरह से आप देखते हो 11 प्राइजेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस हैं। तो हर बार जब मनोविकास जो काम करती है वो चैरिटी पे काम करती है, हम डोनेशन इकट्ठा करते हैं तब हम इतना सारा काम कर सकते हैं। तो ये भी अभी हमारे पास जो कोविड-19 के दौरान बहुत सारे फंडिंग कम हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा अगर बम्पर प्राइज में टिकट बिकेगा तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं और फिर आप लोगों तक ये मन भावन को और लंबे समय तक चला सकते हैं। तो इसीलिए आप ये दिवाली मेला में जब आप टिकट खरीदते हो तो ये सारे प्राइजेस आपको मिलने वाले होते हैं और हम लोग 50,000 रुपए तक का बम्पर प्राइज देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जुड़ना कैसे है दिवाली मेला में? ये सारे प्राइज अगर आपको चाहिए, आपको खरीदना हो तो खरीदना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास, मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, फिर से डेस्कटॉप पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि चैट बॉक्स में हमने आपको एक लिंक भेजा है, ये देखिए ये लिंक है ना रोजर, ये वाला लिंक, इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल, इस लिंक को हम कॉपी कर सकते हैं, ओपन इन यूआरएल कर सकते हैं। ये लिंक जब हम खोलते हैं तो इसमें आपको मनोविकास लिखा हुआ दिखेगा, मनोविकास फैमिली दिवाली उत्सव, ये पूरे 50,000 का प्राइस दिखेगा। उसके बाद आपको जब बुक कूपन करना है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर का कूपन बुक कीजिए। आप 1000 कूपन तक भी बुक कर सकते हैं, 10,000 कूपन भी बुक कर सकते हैं, 100 कूपन भी बुक कर सकते हैं। आप जितना कूपन बुक करेंगे उतना ज्यादा आपका चांसेस है कि आपको प्राइजेस मिलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा कूपन बुक कीजिए। जब सपोज मैंने 100 कूपन बुक किया तो मैंने अपना नाम लिखा और
हमने जब अपना नाम लिखा, आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपना नाम लिखा है, फिर ईमेल आईडी लिखा है। ईमेल आईडी इसलिए लिखा है कि आपको जो भी आप कूपन बुक करेंगे उसका आपको रसीद और उसका जो नंबर है वो आपके पास चला जाएगा। और एड्रेस जरूर लिखिए, जब आप विनर होंगे तो क्या होगा, आपके पास प्राइज जाएगा ना, तो हम लोग प्राइज भी ऑनलाइन उसी दिन निकालेंगे, दिवाली मेला 10 तारीख को ही निकालेंगे। तो अगर आपके पास जो प्राइज जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इसीलिए आप अपना एड्रेस जरूर लिखिए। जैसे मेरा एड्रेस है 60A राधेपुरी 1। अगर कोई आपके आसपास का कुछ है, कोई लैंडमार्क है तो वो भी लिखिए, और पिन नंबर जरूर लिखिए 51। तो अगर मैंने यहाँ पर 100 टिकट लिए थे तो 50 × 100 5,000 रुपए के टिकट हो गए। हम एक टिकट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं। जितना टिकट हम कर देंगे उतना ही हमारी संभावना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइज मिलेगा। तो अगर हमने 100 टिकट खरीदे तो हम यहाँ पर पे करेंगे। पे करने के बाद देखिए आपका जो ये डिटेल है, नंबर और ईमेल आईडी, ये होना जरूरी है। फिर हम प्रोसीड करेंगे 991110, मैंने गलत नंबर लिख दिया था, 07772, और प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी तरीके से, नेट बैंकिंग से, कार्ड से, यूपीआई से, क्यूआर कोड से, किसी चीज से, पेटीएम से, हम हर तरीके से पे कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि किसी को यहाँ पर वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मोबीलिंक, फ्री, जियो मनी, अगर आपके पास अगर कि कोई भी जो भी सुविधा है, जिस भी चीज को आप यूज करते हैं तो उससे आप कर सकते हैं। हम अगर गूगल पे से करना चाहते हैं, भीम ऐप से करना चाहते हो तो यहाँ इंटर आईडी हमें करना होगा। सपोज मैं क्रेडिट कार्ड से करना चाहता हूँ तो मैं कार्ड यहाँ चूज करूंगा, फिर मैं कार्ड का नंबर दूंगा, फिर हमारे पास OTP आएगा और हम इसको पे कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी लोग हैं, सपोज मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला 43, ठीक है, आप सही सही क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा सब चीज यहाँ पर दिखेगा। और उसके ये देखिए गलत नंबर हो गया कहीं से, 77। और जब आप पे करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, आपके जो मोबाइल नंबर पे आप देंगे उसी पे OTP आएगा। OTP आने के बाद आप OTP भरिए, फिर उसके बाद आगे भरेंगे तो वो पे हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास फिर से एक OTP आएगा, उसमें आप सबमिट करिए तो आपके टिकट आ जाएंगे आपके ईमेल पर। तो इस तरह से आप जितने टिकट खरीदेंगे उतने ही नंबर्स ऑफ प्राइजेस आपको मिलने की संभावनाएं हैं। और आप प्लीज 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 जितने टिकट खरीदना चाहते हैं आप उतने टिकट जरूर खरीदिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए इस तरह से आपके पास पेमेंट का एक सक्सेसफुल आ जाएगा और फिर आपके पास ईमेल पर पूरा लिंक आ जाएगा। और जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट होगा तो आपको ये मशवरा का वेबसाइट खुलेगा जिसमें सारा डिटेल्स है। ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिवाली मेला में हम कूपन कैसे खरीद सके उसकी जानकारी के लिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से हमारी वेबसाइट पे जाइए, इस लिंक को दोबारा से क्लिक कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी आप अपना कूपन बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन कार्यक्रम में आने के लिए, बने रहने के लिए। और हम फिर मिलेंगे मंगलवार को, ट्यूसडे, एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चा पार्टी लोग। फिर मिलेंगे मंगलवार को। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित, बहुत अच्छा तुमने किया।